हेलो लर्नर्स, दिस इज अंजलि बुध एंड वेलकम टू प्रीवेला हिस्ट्री। आज हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। जैसा कि चैप्टर के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं चैप्टर में कि हमें किन किन क्वेश्चंस का आंसर इन चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इस चैप्टर में हमें दिया गया है पहला टॉपिक, दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसा आप लोगों ने सुना होगा अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली में के मेंबर से, है ना, कि अरे हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स। हिस्ट्री में बस डेट्स याद रखो यार, हिस्ट्री तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है ना। ऐसा एक कंसेप्शन बना हुआ है लोगों के माइंड में। तो क्या आपको लगता है कि ये कंसेप्शन सही है? आपको ऐसा लगता है ये कंसेप्शन सही है, नहीं है? इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ हम लोग क्लियर आउट करेंगे इस चैप्टर में। देखिए, पहले का टाइम का क्या था कि जो हिस्टोरियंस थे ना, दैट इज इतिहासकार, वो बहुत फैसिनेटेड हुआ करते थे डेट्स को लेके, है ना। डेट्स को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। ठीक है, और यहाँ तक कि वो हीटेड डिबेट्स भी किया करते थे दूसरे हिस्टोरियन के साथ, है ना, कि कौन सा डेट पे, कौन सा ईयर पे रूलर्स ने को क्राउनिंग हुई थी, ताजपोशी हुई थी, कौन सा ईयर में उन्होंने बैटल्स वगैरह लड़ा, है ना। इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। और क्या हुआ करता था कि इस तरह से हम लोगों ने, इससे क्या हुआ कि ऐसा हम लोगों ने पढ़ा दिस डेट्स के बारे में, तो हम लोगों के दिमाग में एक कंसेप्शन बैठ गया कि ठीक है कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार, मुझसे नहीं होता, है ना। ऐसा उनका भी सोचना है। तो ऐसा क्यों है? जो पहले के हिस्टोरियन थे ना, हिस्ट्री को एकदम डेट्स से ही रिलेट करके ही बस रखा था उन्होंने, है ना। लेकिन हिस्ट्री एक्चुअली में क्या है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री जो है वो चेंजेस के बारे में है, निश्चित रूप से चेंजेस के बारे में, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ हुई, ना कि सिर्फ डेट्स के बारे में, है ना। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेर इन द पास्ट, है ना, कि पहले के टाइम पे कैसे चीज़ें हुआ करती थी, नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, है ना, और कैसे अब जो है चीज़ें वो बदल गई है। इन सब चीज़ों के बारे में है हिस्ट्री। ठीक है, पीपल इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी। हम लोगों को जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी का देखा जाए, अभी का जो टाइम देखा जाए, हम लोग अभी क्या है कि मॉर्निंग इवनिंग में काढ़ा पीते हैं ना। कोविड-19 का टाइम है, काढ़ा पीते हैं हम लोग अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करेंगे भाई? हम लोगों को काढ़ा, एक आयुर्वेदिक टी लेते हैं। ये टी लेना हम लोगों ने क्या एक दिन में स्टार्ट करा कि चलो आज से चेंजेस हो गया, आज से हम लोग इम्यूनिटी टी लिया करेंगे, हम लोग नया काढ़ा पिया करेंगे। ऐसा तो कुछ चेंजेस एक दिन में नहीं हुआ पूरे ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, ये चेंजेस जो हुआ वो धीरे धीरे लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा। धीरे धीरे कुछ लोग तो होंगे कि वो आज भी वो अडॉप्ट ही कर रहे होंगे कि ठीक है, वो लोग अपने लाइफ में काढ़ा को ले रहे होंगे, अपना स्टार्ट ही करा होगा। और कुछ लोग जो होंगे वो 2-3 महीने से ले रहे होंगे, है ना। तो ये जो चेंजेस है ना, जो भी चेंजेस हुए हैं पास्ट में, वो ऐसा कोई भी एक डेट पे नहीं हुआ कि इस डेट पे ऐसा हो गया, है ना। जैसे ब्रिटिश रूल हुआ तो ब्रिटिश रूल एक दिन में स्टेब्लिश हो गया, या फिर नेशनल मूवमेंट एक दिन में स्टार्ट हो गया, या फिर जो भी चेंजेस प्लेस हुए, जो भी चेंजेस टुक प्लेस हुए, वो इकोनॉमी से हो या फिर सोसाइटी से हो, एक दिन में हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है 2 सालों में, है ना। क्लास 6 एंड क्लास 7 में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या क्या हिस्टोरियंस ने बहुत सारा चेंजेस ले आए हैं। वो क्या चेंजेस ले आए हैं? उन्होंने, हिस्टोरियंस ने अपने हिस्ट्री में बहुत सारा चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया? लोग क्या लिखते हैं? वो लोग लिखते हैं अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशूज एंड अदर क्वेश्चंस। वो अदर क्वेश्चंस एंड अदर इशूज के बारे में भी अब लिखते हैं हिस्टोरियंस जो है ना। अब वो लोग नॉर्मल पीपल के जो क्या अर्निंग हुआ करता था, कैसा लिवलीहुड था, कैसा वो लोग जीवन यापन कैसे करते थे, वो लोग क्या प्रोड्यूस किया करते थे, क्या खाया करते थे, कैसे सिटीज़ डेवलप हुई, कैसे मार्केट बना, कैसे कल्चर उनका चेंजेस आया, कैसे सोसाइटी में चेंजेस आया, मतलब इन सब छोटी छोटी बातों पे भी इन लोगों ने अब ध्यान देना स्टार्ट करा। लेकिन हम लोगों ने पहले क्या देखा था? पहले क्या था? बस राजा के अराउंड ही ये जो चारों ओर स्टोरी घूमती रहती थी, और हिस्ट्री बस यही थी कि राजा कब कब जन्मा, कब उनका ताजपोशी हुआ, कब उनका शादी हुआ, कब उनका बच्चे हुए। ये सब चीज़ें ही बेसिकली, इन सब चीज़ों को ही इंपॉर्टेंट उस टाइम के हिस्टोरियंस जो दिया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? चीज़ें बदल गई हैं।
ठीक है। तो हम लोगों ने डेट्स के बारे में देखा कि ठीक है, हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट हैं बट उतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स हम कह सकें, है ना। लेकिन कौन सा डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे चूज़ करें, कैसे हम पता करें कि ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसके लिए भी एक तरीका है, इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि जिसके थ्रू हम लोग ये सेट कर पाएंगे कि है ये सब चीज़ें, ये सब डेट्स है ना, वो सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा क्राइटेरिया है भाई, जैसे कि हम लोग कोई भी स्टोरी को कंपोज करते हैं, पास्ट का कोई भी स्टोरी को कंपोज किया है ना, और हम लोगों ने देखा कि ठीक है ये जो स्टोरी है, ये जो है स्टोरी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड जो भी डेट्स है ना, उस डेट्स को हम लोग इम्पॉर्टेंट मान लेते हैं और उसको अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि ठीक है ये सब डेट्स जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टोरी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या हो गया है कि अब जो चेंजेस आ गया, जो फोकस हो गया है न्यू चेंजेस पे, जो स्टडी जो हो गया हम लोगों का, हिस्ट्री का स्टडी हो गया, वो अब चेंज हो गया। वो नए नए उनका जो फोकस होता है हिस्टोरियन का नाउ अब छोटे छोटे न्यू इशूज़ पे भी गया है ना। जैसे चेंजेस हम लोगों ने देखा कि चेंजेस आ गया है तो न्यू इशूज़ पे भी उनका ध्यान गया है। इस तरह से क्या हो गया कि न्यू सेट ऑफ डेट्स भी अपीयर हुए हैं ना, जो इम्पॉर्टेंट हो गए हैं हमारे लिए, है ना। ऐसा नहीं था जैसे कि सिर्फ हम लोगों ने बचपन में जो पढ़ा, जो डेट्स वही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, आप जो पढ़ रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरियन ने अब जो चेंजेस लाए हैं वो ज़्यादा हमारे आपके लिए, सबके बेटरमेंट के लिए जो चेंजेस आया है हिस्ट्री में वो सबके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इन द हिस्ट्री इज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इंडिया में जो इन लोगों ने लिखा है हिस्ट्री को, उसमें ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस दिया है, गवर्नर जनरल को, इसी के बारे में इम्पोर्टेंस दिया है, इसी के बारे में कूट कूट के भर पड़ा, मतलब पूरे भर दिया है हिस्ट्री में इसी के बारे में। गवर्नर जनरल ये आए, इन्होंने ये काम करा, ये पॉलिसीज लेके आए, उसके बाद ये गवर्नर जनरल आए, मीन्स उन्हीं का सीरीज बना दिया है हिस्ट्री को, बस गवर्नर जनरल का सीरीज बना दिया है। उस टाइम का हम देखा जाए तो एक दो चैप्टर में बस आपको गवर्नर जनरल के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, उनके पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये क्या सही तरीका है हिस्ट्री को जानने का? नहीं। हिस्ट्री क्या है कि हम लोग पास्ट के इवेंट्स को देखें, समझे, उनसे लेसन्स ले कि उन लोगों ने क्या कराया था, उन्होंने कैसे चेंजेस लाए और क्या चेंजेस हुए जो कि पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, हम उसको अपने लाइफ में यूज़ कर पाएँ, हम उससे लेसन्स ले पाएँ कि ओके हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमें ये सब स्टोरीज मालूम होंगे तब तो हम कर पाएंगे। सिर्फ ये गवर्नर जनरल या फिर कुछ रूलर्स है ना, उनके थ्रू ही हमको बस इन्फॉर्मेशंस मिल पाएगा, और तो हमको ज़्यादा लेसन्स और ज़्यादा सीख नहीं मिल पाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऐसे भी इसको भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके जो घर में बड़े हैं, आपके फादर हो, मदर हो, है ना, तो या फिर दादा दादी हो, तो वो आपको बहुत सारे लेसन्स अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसे करो तो गलती होगा, ऐसे आपको चोट लगेगी। तो सच में ऐसा होता है, तो ये एक्सपीरियंस, वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये इस तरह से हिस्ट्री भी क्या करता है कि वो पुराने टाइम के जो भी रूलर्स हुआ करते थे, पुराने टाइम के लोग जो हुआ करते थे, जिन लोगों ने जो गलती करी, उनसे हम लोगों को पता चलता है कि ओके इन लोगों ने ये गलती करी, अब मुझे जो है ये गलती नहीं करनी है ना। या फिर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने ये चीज़ अच्छा करा जिसका हम लोग को फ्रूटफुल रिजल्ट आज मिल रहा है, तो हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, है ना। हमें सीख मिलती है हिस्ट्री से बेसिकली, है ना। तो इस तरह से हम लोग को बहुत सारी चीज़ों को जानने को मिलता है। लेकिन क्या होता है कि वेयर इज़ द एक्टिविटीज़, उस टाइम पे हिस्टोरियन ने क्या किया कि इंडियंस के एक्टिविटीज़ को एकदम नज़रअंदाज कर दिया, है ना। उनको कोई स्पेस ही नहीं डाला, ठीक है, उनका हिस्ट्री में कोई स्पेस नहीं, उनके बारे में कुछ भी लिखा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हिस्ट्री उन लोगों ने लिखा, ये क्या सही लगता है आपको? क्या लगता है कि ये सही फॉर्मेट है हिस्ट्री का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से हमें क्या है, हम लोगों की एक ज़रूरत है एक नया फॉर्मेट का, हमारी हिस्ट्री का एक नया फॉर्मेट का हम लोगों को ज़रूरत है, ठीक है, ताकि एक नया सेट ऑफ डेट्स हमें मिल पाए जो कि पहले वाले सेट ऑफ डेट्स से ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि कौन सा डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, ये हम लोग कैसे समझ पाएंगे, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे हाउ डू वी पीरियडाइज, है ना। ये जो पीरियडाइज जो है ये पीरियड वर्ड से बना है ना। हम लोगों ने ऐसे क्लास में भी, आपके क्लास में आप लोगों ने देखा बहुत सारे पीरियड्स होते हैं ना, तो बहुत सारे पीरियड्स होते हैं, दैट इज पीरियड से ही ये पीरियडाइज बना है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री आप ऐसा समझो कि हिस्ट्री एक समुद्र है, एक सागर है,
है ना। तो सागर तो बहुत बड़ा होता है तो सागर को आप पढ़ोगे कैसे, अब इसको बड़ी सी हिस्ट्री को आप जानोगे कैसे। तो जानने के लिए ना कुछ लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड किसने किया है, 1817 में जेम्स मिल, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटिस्ट इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे। इन्होंने क्या किया कि एक डिवीजन करा, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का डिवीजन करा। और उन्होंने किसमें डिवीजन करा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये देखिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इट मीन्स हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। ये फर्स्ट टाइम जिसने इंडियन हिस्ट्री को डिवीज़न करा था, दैट इज़ किसने करा था, जेम्स मिल ने करा था, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और कब करा था, 1817 में करा था, ये इंपॉर्टेंट है। और 3 डिविजन्स भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है। इन्होंने इस तरह से डिवीज़न कर तो दिया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि ये हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश वाला डिवीजन जो था क्या वो सही था, है ना, इसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। तो क्या हो गया कि इनका जो ये जेम्स मिल का जो तरीका था हिस्ट्री को कहने का, है ना, कि जैसे ब्रिटिश के पहले आए तो उन्होंने जैसे पहले सबसे पहले हम लोगों ने 6th क्लास में जो जैसे पढ़ा होगा, तो हम लोगों ने बेसिकली बहुत ज़्यादा हिंदू के बारे में, हिंदू रिलीजन के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हम लोगों ने 7th क्लास में क्या पढ़ा, मुस्लिम रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा, ठीक है। और हम लोग 8th क्लास में अब हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया कि 3 डिवीज़न कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है, ऐसा कर दिया। और इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने अपना सोच को लिखा। इन्होंने देखा कि ठीक है, यहाँ पे उस टाइम क्या हुआ करता था, बहुत ज़्यादा छुआछूत वगैरा बहुत हुआ करता था, रिलीजियस हुआ करते थे लोग, बहुत कास्ट टैबूज वगैरह बहुत हुआ करती थी, बहुत सारी कुरीतियाँ वगैरह फैली हुई थी इंडिया में। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग थे ना, वो अंधविश्वास वगैरह, ये सब प्रैक्टिसेस वगैरह में बहुत, जैसे जादू टोना वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव किया करते थे, है ना। ये सब बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया करती थी सोशल लाइफ में, है ना। इन सब चीज़ों को भी इन्होंने लिखा है, दैट इज़ कि इन्होंने लिखा है, जेम्स मिल ने लिखा है। इनकी सोच थी, इन्होंने हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में एक 3 वॉल्यूम बुक लिखी थी। और बुक का जो नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने इन सब चीज़ों को डाला है। इनका कहना था, ये जेम्स मिल थे, इनको लगा कि ब्रिटिशर्स जैसे आए तो उन्होंने क्या किया, इंडिया को सिविलाइज कर दिया, है ना, सभ्य भारत बना दिया इन्होंने। कैसे कि जैसे इंडिया में प्रोग्रेस हो गया, सिविलाइज्ड हो गया इंडिया, इनका ऐसा कहना था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये इंडिया सच में सिविलाइज हो गया था, ऐसा आपको लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सच में सिविलाइज हुआ था, सच में मॉडर्न हुआ था या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो एक और हिस्टोरियन थे जिन्होंने अलग तरीके से हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करा, ठीक है। और इन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड करा क्या क्या, एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न, 3 डिवीजन इन्होंने करा, ठीक है। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, है ना, एंशिएंट इंडिया दैट इज प्राचीन भारत। मिडिएवल मतलब मध्यकालीन भारत, एंड मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत, है ना। 3 डिवीजन इन लोगों ने करा इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। चलो ये सही है, एंशिएंट। और ये जो एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न वाला पार्ट था ना, ये वेस्ट से बोरो किया हुआ था, है ना। वेस्ट जो कंट्री है ना, वो उन कंट्रीज़ में भी ऐसे ही हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया। लेकिन बात सबसे बड़ी ये थी इसमें कि एंशिएंट वाला तो चलो ठीक है, प्राचीन भारत, ठीक है, चलो। मिडिएवल मतलब बीच वाला पार्ट, है ना, मध्यकालीन, ये भी चलो ठीक है। लेकिन मॉडर्न वाला पार्ट दिमाग में खटक गया। ये क्या ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया जो था सच में मॉडर्न हो गया था, है ना। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मॉडर्न मतलब क्या, मॉडर्निटी मतलब क्या है ना। उस टाइम इंडिया में साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब चीज़ हो। क्या आपको लगता है कि इक्वलिटी वगैरह हम लोगों को दिया गया था? बिल्कुल नहीं, है ना। आप लोग देखेंगे भी आगे के लेसन्स में, इक्वलिटी, लिबर्टी, है ना, कोई भी हमें फ्रीडम नहीं मिला था ब्रिटिशर्स के आने के बाद, है ना। ब्रिटिशर्स तो हमें और क्या कर रहे थे, नोच रहे थे, हमारे से और हमारा खून चूस रहे थे वो लोग, तो है ना। जो ऐसे होता है ना कि जुए टाइप की, खून चूसते पता भी नहीं लगता वो अंदर ही अंदर है ना, तो ऐसा कुछ था ब्रिटिशर्स का, है ना। तो वो खून चूस रहे थे, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को लिबर्टी नहीं मिली, डेमोक्रेसी नहीं मिली, हमें कुछ डेमोक्रेसी नहीं मिली, लिबर्टी नहीं मिली, इक्वलिटी नहीं मिली। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम लोग मॉडर्न हो गए थे ब्रिटिशर्स के आने के बाद?
है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये मॉडर्न वाला पार्ट नहीं चलेगा भाई, ये मॉडर्न हम लोग नहीं थे इस टाइम। कैसे नहीं थे, तो क्या कहा कि कुछ हिस्टोरियंस ने इसको फिर मॉडर्न वाला पार्ट को रेफर किया कि ठीक है, नहीं आप ये कॉलोनियल वाला पार्ट से चेंज कर दो, है ना, कॉलोनियल कर दो। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? कॉलोनियल होता है एक कॉलोनी जो होता है ना, कि जैसा कि आप किस अभी भी आप जो है आपका घर जो है किसी कॉलोनी में रहते होंगे आप भी, है ना। तो क्या किया कि वो कॉलोनी वाला जो समझिए कि कॉलोनी से ही कॉलोनियल वर्ड बना है। ये जो मॉडर्न वाला पार्ट जो देखिए, ये मॉडर्न वाला पार्ट जो है, इसको बोला हिस्टोरियंस ने बोला कि ठीक है इसको आप चेंज कर दीजिए कॉलोनियल से। लेकिन ये अभी तक चेंज हुआ नहीं है, ये बात ऐसी रखी गई है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखें, ये सबसे पहले देखें ये कॉलोनियल है क्या, है ना। कॉलोनियल वर्ड तो देख लिया कि कॉलोनियल से हम लोग को रिप्लेस कर देना चाहिए मॉडर्न वाला पार्ट, मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट। लेकिन ये कॉलोनियल है क्या? कॉलोनियल होता क्या है, कौन सी चीज़ है? ठीक है, कॉलोनियल होता है क्या कि जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए, इंडिया को इन्होंने कैप्चर करा, इंडिया को इन्होंने जीत लिया, है ना, और अपना रूल इस्टेब्लिश किया। और क्या किया कि जितने भी राजा थे, नवाब थे, उन लोगों को अपने वश में कर लिया, अपने अधीन कर लिया, है ना। और बेसिकली जो एम क्या था ब्रिटिशर्स का, एम था कि हमको इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहिए, है ना। हमको मतलब हमको अपना जो बेनिफिट हो रहा है उसको किसी किसी के साथ शेयर नहीं करना, हम अकेले रखेंगे सारा बेनिफिट, है ना। इसीलिए इन्होंने राजा और जो नवाब थे उनको भी साइड कर दिया था। उन कुछ आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को भी मिलेगा कि कुछ जैसे राजा हो गए, नवाब हो गए, उन लोगों को कैसे कैसे नई नई पॉलिसीज़ के थ्रू अपने हाथ में लिया, उन्होंने कैप्चर करा, है ना। कैसे पेंशन्स पे डाल दिया उन लोगों को, पेंशन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो कैसे पेंशन वगैरह राजा लोग को, यहाँ के जो राजा थे जो यहाँ पे रूल किया करते थे, उनको ही ब्रिटिशर्स आके पेंशन देने लगे, है ना। ऐसा क्या बहुत सारी इन्होंने पॉलिसीज़ लेके आए थे, है ना। तो इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, कॉलोनियल सिस्टम को एस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में। ऐसा क्या था, कॉलोनियल क्या था, व्हेन द सब्जुएशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, वी रेफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन, है ना। इसे समझ में आ गया कॉलोनाइजेशन क्या है? जब क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस लाती है ना, और क्या करती है, अपनी दूसरी कंट्री को अपने कैप्चर कर लेती है, अपने अधीन ले आती है, और ये सब चेंजेस लाती है, पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, या फिर सोशल हो, या फिर कल्चर हो। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस क्या कहा जाता है, ये प्रोसेस कहा जाता है कॉलोनाइजेशन। समझ में आ गया वो कॉलोनाइजेशन क्या है? ठीक है, तो इसी क्यों हिस्टोरियंस जो है वो कॉलोनाइजेशन से चेंज करना चाहते हैं, कॉलोनियल से चेंज करना चाहते हैं मॉडर्न पार्ट को, ये हम लोगों ने देख लिया। लेकिन देखिए ये जो इमेज दिखाया जा रहा है कॉर्नर में, इससे हमें समझ में आ रहा है कि ओके उस टाइम का जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने किस हद तक इंडियंस पे किया था, कितनी हद तक मतलब इन लोगों से खून चूसा था, इनको तकलीफ दी थी। देखिए कि ये जो बंगाल के फार्मर्स का ऐसा सिचुएशन हो गया था कि ऐसा कहा जाता है कि हिस्टोरियन ने ऐसा कहा भी है कि बंगाल के फार्मर्स के शरीर में बस कंकाल ही बचा था, बस हड्डियाँ ही बची हुई थी। मीन्स आप सोचो कि इतना ज़्यादा गरीबी उस टाइम फैल गया था ब्रिटिशर्स के आने के बाद। उन्होंने कितनी टैक्सेस कलेक्ट करी होगी इन फार्मर्स के से, ताकि इनके पास कुछ ना रह गया हो, है ना, कुछ खाने को नहीं रह गया हो, अकाल पड़ गया था, भुखमरी छा गई थी, बहुत लाखों फार्मर्स की डेथ हो गई थी इस टाइम, है ना। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो इतनी बुरी सिचुएशन आ गई थी। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉलोनियल वाला पार्ट था, हम लोगों ने देखा कि कॉलोनियल सिस्टम इंडिया में आ गया था ब्रिटिशर्स आने के बाद। उन लोगों ने, कॉलोनियल का मतलब होता है कॉलोनाइजेशन का उपनिवेशीकरण, है ना। तो ऐसा हो गया था। तो ये जो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता कैसे चलेगा, है ना, पता कैसे चला? तो ये पता चला भाई हमें रिकॉर्ड से, ठीक है, रिकॉर्ड से पता चला। अब कैसे रिकॉर्ड्स थे भाई, एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो थी वो कुछ रिकॉर्ड्स भी रख रही थी। ब्रिटिशर्स का मानना था, ब्रिटिश बिलीव करते थे कि एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन या फिर एग्रीमेंट हो या फिर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी हो उसको क्लियरली लिख के रखो, है ना, क्लियरली रिटन अप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि अगर भविष्य में ऐसी कुछ प्रॉब्लम फिर से अराइज हो तो हम डेटा को देख के उसको प्रॉपरली स्टडी करके कुछ एक डिबेट करके कुछ एक सॉल्यूशन पे हम फाइनली आ पाएँ कि ठीक है ऐसा होगा तो हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, है ना। तो कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, उनका ये मानना बहुत
बहुत हद तक, यानी प्रॉपरली पूरी तरह से सही था, है ना। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने ये एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर का मेमोज में नोटिंग्स वगैरह रिपोर्ट्स बना के इन लोगों ने इसको रखना स्टार्ट किया। इन रिकॉर्ड्स को क्या करना, रखना स्टार्ट करा, ठीक है। रिकॉर्ड्स को रखना स्टार्ट करा, यहाँ तक कि जो विलेज तहसीलदार जो था, या फिर कलेक्ट्रेट था, या फिर कमिश्नर था, या फिर क्या था, लॉ कोर्ट था, या फिर सेक्रेटेरिएट था, इन सब जगहों पे भी क्या किया जाने लगा, रिकॉर्ड रूम रखा जाने लगा, है ना। एक रिकॉर्ड रूम बना दिया गया जहाँ पे सिर्फ क्या रिकॉर्ड्स ही रखे जाते थे। इस तरह से समझ में आ रहा है कि ओके उस टाइम क्या रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, है ना। रिकॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, यहाँ तक कि स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी बना दिए गए थे, ठीक है। आर्कीव्स बना दी गई थी, म्यूजियम्स बना दिए गए थे, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाता था। समझ में आ गया कि रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना, रिकॉर्ड्स किसको कितना इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और कैसे इन लोगों ने समझा कि रिकॉर्ड्स को रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ना। तभी हम अच्छे तरह से रूल कर पाएंगे इंडिया पे। इनको ये समझ में आ गई थी बात। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी, है ना, दिस डॉक्यूमेंट्स, जो भी इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जो भी रिकॉर्ड्स को रखा था, उनको केयरफुली कॉपी आउट किया, ठीक है, कॉपी करा इसका। और कॉपी किसने किया, कैलीग्राफिस्ट ने किया। कैलीग्राफिस्ट क्या होते हैं, कैलीग्राफिस्ट वो होते हैं जो उसको कुछ नहीं, उनका काम ही होता है कि बहुत ब्यूटीफुल्ली उनको अच्छे हैंड राइटिंग में उन्होंने लिखा, दैट इज कॉपी पेस्ट किया, है ना। कुछ नहीं किया, उनको जो रिकॉर्ड्स थे उसको कॉपी पेस्ट किया अच्छी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि सिविक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, साइड साइड में डिज़ाइनिंग वगैरह भी करा हुआ है ना। तो वो सब काम किसका है, कैलीग्राफिस्ट का ही काम है ना। तो उन्होंने ऐसे लिखा, कब लिखा, अर्ली 19th सेंचुरी में। लेकिन लेटर 19th सेंचुरी में एट द एंड ऑफ द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी क्या हो गया कि प्रिंटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, जैसे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद क्या हो गया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि मल्टीपल कॉपीज़ को प्रिंट करना उस टाइम स्टार्ट कर दिया रिकॉर्ड को, है ना। अब उनको कैलीग्राफिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। इस तरह से क्या हो गया कि रिकॉर्ड्स उन लोग क्या करना, रखना स्टार्ट करने लगे। ये जो देखिए इमेज दिखाई गई है, ये इमेज किसकी है, ये नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, है ना। ये न्यू दिल्ली में फिलहाल अभी भी है, जहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखेंगे सर्वे के बारे में। देखिए रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि रिकॉर्ड्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के लिए। वो लोग रिकॉर्ड्स रखने लगे, तो रिकॉर्ड्स के साथ वो लोग क्या करने लगे, उनका क्या मानना था कि हम लोगों को सर्वे भी कराना चाहिए, है ना। ब्रिटिशर्स का मानना था कि अगर आप एक कंट्री पे एडमिनिस्टर मतलब शासन करना चाहते हो अच्छी तरीके से, तो उसके पहले आपको उस कंट्री के बारे में प्रॉपरली पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से शासन कर पाओगे, है ना। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वेर बीइंग कैरिड आउट, है ना। 19th सेंचुरी के अर्ली मतलब स्टार्टिंग 19th सेंचुरी में ही क्या हो गया कि सर्वे वगैरह स्टार्ट कर दिया गया, है ना। सर्वे क्या चीज़ का सर्वे, विलेज में रिवेन्यू सर्वे हो गया स्टार्ट, है ना, कंडक्ट कर दिया गया। रिवेन्यू सर्विस क्या हो गया, मतलब टैक्स वगैरह लेने में उनके लिए ज़्यादा फायदा होगा, इसीलिए उन्होंने सर्वे स्टार्ट कर दिया गया। सर्वे स्टार्ट कर दिया मीन्स किसका कितना एरिया है ना, किसका कौन से फार्मर का कितना एरिया है और कितने पैदावार होती है उसमें, ये सब उनके पास डेटा होगा, रिकॉर्ड होगा, तभी तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या टैक्स ले पाएंगे, है ना। इसलिए उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए रेवेन्यू सर्वे करवा दिया। सॉइल क्वालिटी देख लिया कि कौन सा किसका सॉइल का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है ना, कौन सा प्लांट वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न से हमें इस पे यहाँ पे क्रॉपिंग मतलब यहाँ पे फार्मिंग करनी चाहिए, है ना। कौन सा एनिमल यहाँ पे ज़्यादा अच्छा, ये जो मौसम है यहाँ पे क्लाइमेट जो कौन सा एनिमल के लिए ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ का सर्वे करवा दिया ब्रिटिशर्स ने, है ना। और फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, है ना, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हो गया, सेंसस ऑपरेशंस वेयर हेल्ड एवरी 10 years, है ना। सेंसस ऑपरेशन क्या होता है, वो जनगणना सुना होगा आप लोगों ने, जनगणना होती है ना, पॉपुलेशन कितना है उसका काउंटिंग होती है, तो वो सब भी स्टार्ट हो गया और वो कंटिन्यू 10 साल में वो हमेशा होते रहा, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार हुआ, ठीक है। और इस तरह जनगणना से क्या फ़ायदा हो गया, पॉपुलेशन से क्या फ़ायदा हो गया, इससे उनको ये फ़ायदा हो गया कि कौन सा एरिया में कितना लोग रहते हैं, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सा रिलीजन है, क्या ऑक्यूपेशन है, सब चीज़ के बारे में इनको ब्यौरा मिल गया,
है ना, इससे हमें समझ में आ गया। तो इन लोगों ने टोटल हर तरह के सर्वे करवाए, बोटानिकल सर्वे हो, चाहे फिर जोलॉजिकल सर्वे हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे या फिर फॉरेस्ट सर्वे हो, मतलब सारे सर्वेस कराएं ताकि उनको उनसे बेनिफिट हो। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स के बारे में देखा अभी तक पूरे चैप्टर में, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं, ये जो रिकॉर्ड्स जो हैं कुछ हम चीज़ों को हमें नहीं भी बताते हैं, है ना। कुछ इन रिकॉर्ड से हमें बहुत सी सारी चीज़ों का पता तो चलता है, लेकिन कुछ चीज़ों का नहीं भी पता चलता है। ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं, इनको देख लेते हैं। दिस रिकॉर्ड टेल अस अबाउट द ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल थॉट व्हाट दे वेयर इंटरेस्टेड इन, है ना। ये रिकॉर्ड्स जो हैं, ठीक है, ये तो रिकॉर्ड्स किसके द्वारा रखे गए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा रखे गए थे। तो भाई उनके थॉट्स के बारे में ही दिया गया है इस रिकॉर्ड में भी, है ना, और किस चीज़ में वो इंटरेस्टेड हैं और कैसे क्या वो लोग प्रिजर्व करना चाहते थे, उन सब चीज़ों को ही उन लोगों ने प्रिजर्व करा है, ठीक है। उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व नहीं भी करा है। दिस रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट, है ना, उस टाइम के कंट्री के लोगों को क्या फील हो रहा है, उनका जो एक्शंस था, उनका क्या एक्शंस था, ठीक है, वो जो पॉलिसीज़ लेके आ रहे थे ब्रिटिशर्स वगैरह, तो उसके प्रति उनका क्या रिएक्शन था, उन सब चीज़ों को, उनकी क्या फीलिंग थी, इन सब चीज़ों को इन लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं करा है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं था ब्रिटिशर्स को, है ना। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानना था, है ना, क्योंकि हम लोगों को तो हिस्ट्री, जब हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें, हम लोगों को जितनी भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में सबके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, है ना। तो उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी, हम लोगों को जानकारी मिलती है कुछ डायरीज से, कुछ पिलग्रिम्स से, कुछ ट्रैवलर्स से, कुछ ऑटोबायोग्राफी से, है ना। कुछ जैसे पिलग्रिम्स आए, हम लोगों ने क्लास 6 में पिलग्रिम्स के बारे में जैसे देखे, फाहियान के बारे में देखा था, है ना, कि कुछ पिलग्रिम्स आए, बौद्धिस्ट आए, तो या फिर जुआन जैंग आए थे। तो इन लोगों ने बताया कि ठीक है कि नालंदा एक प्लेस हुआ करता था बिहार में, वहाँ पे क्या मोनेस्ट्री हुआ करती थी, बहुत अच्छी मोनेस्ट्री हुआ करती थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पिलग्रिम्स के थोड़ा पता चला, है ना, कुछ और कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों को पिलग्रिम्स के कुछ डायरीज, कुछ ऑटोबायोग्राफी होता है क्या कि आत्मकथा हो गया, बायोग्राफी होता है जीवनी, ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मकथा, खुद ही लिखा होगा, है ना। तो कुछ ऑटोबायोग्राफी से हमें कुछ पता चला, इस तरह से बहुत कुछ पता चला है हमें, कि क्या पता चला है कि उस टाइम के लोग कैसा फील किया करते थे, उनका क्या सोच था। लेकिन धीरे धीरे क्या प्रिंटिंग स्प्रेड हुई, तो न्यूज़पेपर वगैरह भी पब्लिश होने लगे, है ना। तो इशूज़ जो है, तो नए नए इशूज़ भी आने लगे, पब्लिक में डिबेट होने लगा, है ना। तो लीडर्स और रिफॉर्मर्स क्या थे, अलग अलग आइडियाज़ को स्प्रेड करने लगे, पोइट्स वगैरह अपने अपने थॉट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मिल गया, है ना। पहले ऐसा कुछ नहीं मिला था, पहले तो अब कैसे न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश नहीं हुआ करती थी, है ना, प्रिंट नहीं हुआ करती थी। तो लेकिन अब क्या हो गया कि प्रिंट होती है, तो लीडर्स अपनी बातों को आराम से ऐसे प्रिंटिंग प्रेस के थोड़ा, न्यूज़पेपर के थोड़ा द्वारा कह सकते थे, है ना। तो ऐसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का उनको तरीका मिल गया, है ना। तो ये रिकॉर्ड्स जो है वो प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद हमें पता चलता है, लेकिन उसके पहले के लोगों के फीलिंग्स वगैरह हमें नहीं पता चलते, उनके क्या एक्शंस थे ब्रिटिशर्स को लेके, वो हमें नहीं पता चल पाते हैं इनके ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स के थ्रू, ठीक है। इस तरह से हमारी चैप्टर होती है कंप्लीट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।